आए नौजवानों, अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह वाला बन जाओ, दीन अपने ज़िंदगी के अंदर आ जाओ। आज ये नौजवान दुनिया के अंदर ज़िंदा हो जाएगा तो पूरा आलम ज़िंदा हो जाएगा। इसी नौजवानी की वजह से दुनिया के अंदर जो है ईमान फैला, सारी चीज़ इसी नौजवानी की वजह से फैला। आज ये नौजवान अपने हालात को सुधार लेगा, खुदाई कसम दुनिया की हालत बदल जाएगी। लेकिन ये नौजवान दुनिया के अंदर जो है सारी खराफात जितनी भी चीज़ें हैं इसी नौजवान के अंदर पाया जाता है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे पीछे मौत लगी हुई है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तज़ालु क़दमा इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। ऐ दुनिया के बसने वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वह मस्जिद की पुजारी हो, चाहे वह मंदिर की पुजारी हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे सूरज का मानने वाला हो, चांद का मानने वाला हो, दरख्त को पूजने वाला हो, आपने ऐलान कर दिया, मा तज़ालु क़दमा इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन जब तक हर इंसान से 4 सवाल नहीं की जाएगी, खुदाई कसम एक कदम तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। दुनिया की हुकूमत तो है, पैसे और घूस देकर तुम बाहर आ जाओगे, जेल खाना के अंदर जाओगे, रुपया पैसा दोगे तो वहाँ जो है तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन ऐ लोगों, दुनिया के बाद जो दूसरी ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी, जिस ज़िंदगी के अंदर तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, उस अंधेरी कोठरी के अंदर, उस कब्र के अंदर जहाँ कोई कब्र के अंदर कोई तकिया नहीं मिलेगा, कोई बिछौना नहीं मिलेगा, मच्छरदानी में सोने वाले बगैर मच्छरदानी के सोओगे, तकिया लगाने वाले बगैर तकिया के तुमको बिछौना मिलेगा, गद्दा नहीं मिलेगा, ज़मीन का बिछौना होगा। ऐसी रूम में सोने वाले, ऐ दुनिया के बसने वाले, दौलत कमाने वाले, चाहे वो कोई भी इंसान हो, इंजीनियर हो, ये दुनिया के अंदर तुम ऐसा याची कर लो, जब जो है जिस्म से जान निकल जाएगी, तुम्हारे जिस्म का कपड़ा को खींच लिया जाएगा, बीवी अलग रोएगी, बाप अलग रोएगा, बेटा अलग रोएगा, दोस्त अहबाब रोएगा, तुम्हारे जिस्म से जब जान निकाल लेगा, और यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म के अंदर जो कपड़ा है सारे कपड़े को खींच लेगा, और तुम्हारे कपड़े को निकाल लिया जाएगा। हाथ के अंदर घड़ी रहेगी, घड़ी को भी खींच लेगा, गले के अंदर सिकड़ी चांद करेगा, सारी चीज निकलेगा, और अंगूठी भी धनुष निकल लेगा, और बगैर सिला हुआ कपड़े के अंदर तुमको बदन के अंदर लपेट कर उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए आए नौजवानों, तुम मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, अल्लाह से डर पैदा करो, अल्लाह से खौफ पैदा करो। जब तक अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। जब तक 4 सवाल क़यामत के तुम नहीं दोगे, उससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। पहला सवाल है वान शबाबिही फीमा अबला। है दुनिया के नौजवानों, अल्लाह पूछेगा तुमसे, मैंने तुमको जवानी दी थी, तुमको ताकत दी थी, तुमने जवानी किस काम में खर्च किया, जवानी किस चीज़ों में खर्च किया, तुम अल्लाह की इबादत में जवानी खर्च किया नहीं, अल्लाह के बतलाए हुए तरीक़ों पर तुमने खर्च किया नहीं, कि तुम जवानी मोबाइल देखने में खर्च कर दिया, अय्याशी देखने में तो अपनी जवानी को खर्च किया, नाजायज़ चीज़ों में तुमने जवानी को खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, जब तक तुम जो है जिस दान शबाब ही फीमा अबला, जवानों से पूछा जाएगा तुमने अपनी जवानी में किस चीज़ में खर्च किया। दूसरा सवाल किया जाएगा वान उम्रिही फीमा अफना। है दुनिया के बसने वालों, मैंने 60 और 70 साल की ज़िंदगी तुमको मैंने दिया, किसी को 90 साल की ज़िंदगी दिया, किसी को 100 साल की ज़िंदगी दिया, और किसी जो बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त वो दुनिया से चले गए, कोई बच्चा 10 साल पर चलेगा, पूछेगा वान उम्रिही फीमा अफना, तुमने अपनी उम्र को किस चीज़ में खर्च किया, दुनिया के कमाने में खर्च किया या अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। जब तक इंसान जवाब नहीं देगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा सवाल होगा वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। ऐ दौलत वालों, दुनिया के बसने वालों, चाहे वह इंजीनियर की जमात हो, चाहे वह मुखिया की जमात हो, चाहे वह MLA की जमात हो, चाहे वह MP की जमात हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह डॉक्टरों की जमात हो, चाहे उलमा की जमात हो, चाहे वह मुफ्तियों की जमात हो, उससे पूछा जाएगा तुम्हारे पास मैंने माल दिया था, तुम्हें मैं दौलत दिया था, तुमने अपने मालों को कहाँ खर्च किया, किस काम में खर्च किया। जब तक आप ये सवाल
सवाल का जवाब नहीं देंगे उस वक्त एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। और आगे फरमाया इल्मी ही माजा मिला, ऐ दुनिया के बसने वालों, चाहे तुम 4 महीना लगाने वाला क्यों नहीं हो, 40 दिन लगाने वाला क्यों नहीं हो, महीने का 3 दिन लगाने को ही हो, तबलीगी जमात वाले क्यों नहीं हो, चाहे किसी फिरका का मानने वाला क्यों नहीं हो, तुमको मैंने इल्म दिया था, उस इल्म के ऊपर अपनी ज़िंदगी के अंदर तुमने खर्च किया या नहीं, उस इल्म के ऊपर तुमने अमल किया नहीं, दूसरों को पहुँचाया नहीं। जब तक ये 4 चीज़ों का सवाल नौजवान नहीं दोगे तो एक कदम भी आगे तुमको बढ़ने नहीं जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा वअम्मा मन तगा वआसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, ऐ दुनिया के बसने वाला, जो ज़िंदगी तुम्हारी है उस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को माबूद समझो, अल्लाह की बंदगी करो। रब चाहे ज़िंदगी गुजारो, मन चाहे ज़िंदगी नहीं गुजारो। अगर तुमने मन चाहे ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत के अंदर होगा। और तुमने रब चाहे ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह से राग़ब करा। अल्लाह ने कहा अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐ लोगों, अगर तुमने अल्लाह से डरा है और अल्लाह के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया है, अपने बाल बच्चे की ज़िंदगी जो अल्लाह के कानून के मुताबिक बसर किया है, तो अल्लाह पाक फरमाता फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत के अंदर होगा। इसलिए लोगों, अल्लाह को अपना समझो, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह की बंदगी करो। जब तक हम अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे उस वक्त हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं इसी चंद बातों अपनी बातों को खर्च करता हूँ। मेरे लिए भी दुआ करेंगे। हमारे वाले मोहतरम कारी सुलेमान साहब, जो इस इलाका के यहाँ लोग सारे लोग जानते हैं, वो भी इस दुनिया से चले गए और उसी की कुर्सी को पूर्ति करने के लिए मैं आया हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमारे वालिद मोहतरम को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ऐ लोगों, लंबी उम्मीदें रखना ये बदनसीबी की आलामत, बदनसीब है वह इंसान। मेरे भाई बुजुर्गों, और जब तक ये इंसान अल्लाह को अल्लाह नहीं समझे उस वक्त ये इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। अल्लाह ने आपको बेकार नहीं पैदा किया। समंदर के अंदर जो देखो तो वहां हसीन ही हसीन चीजें नजर आएगी। समंदर का लहरें हसीन, समंदर की तुग़यानी हसीन, दुनिया भी खूबसूरत, सारी चीजें खूबसूरती है। लेकिन अल्लाह से पूछो, अल्लाह को कहो कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको, किस चीज को तुमने पैदा किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ऐ लोगों, दुनिया के अंदर इंसान से ज्यादा खूबसूरत में दुनिया में कोई चीज पैदा नहीं। लेकिन उसी के बगल में अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ऐ दुनिया के बसने वाले, अल्लाह ने तुमको बहुत अच्छा बनाया था, अच्छी शक्ल दी थी, खूबसूरत बनाया था, सारे मखलूकों में आशर बनाया, अल्लाह वाला बनाया। तुम्हारी ऐसी खूबसूरत अल्लाह ने दुनिया के अंदर किसी चीज़ को पैदा नहीं किया। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये सारे के सारे लोग चौपाए की तरह हो गए हैं। इसलिए कि हमारी हालात ख़राब हो गई, हमारा करतूत का ख़राब हो गया, हम बगैर सारी चीज़ें जो है जानवरों की तरह करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने कुरान में से इंसान को कहा कि सारे के सारे चौपाया हो चुका है। मेरे लिए भी दुआ करेंगे, मैं भी आप सबों के लिए दुआ करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। याद रखिए कि हम उलमा से अपने ताल्लुक़ को नहीं जोड़ेंगे और मसाजिद के इमामों से अपने ताल्लुक़ को नहीं जोड़ेंगे, खानकाहों के उलमा से अपने ताल्लुक़ को नहीं जोड़ेंगे, कुरान करीम से अपना रिश्ता को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारा हाल फिरौन जैसा होगा, हमारा हाल हमान जैसा होगा, हमारा हाल शद्दाद जैसा होगा। कौन शद्दाद मालूम है आपको? जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी मेहनत से अपने खरबों रुपए खर्च करके जन्नत बनाया था और उस जन्नत में जाने की तैयारी किया और जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां मलकुल मौत ने खड़ा होकर के उसके घोड़े के लगाम को पकड़ लिया।
ए शद्दाद तुम कहां जा रहा है, क्या करने जा रहा है? शद्दाद ने कहा था कि ये मैंने जन्नत बनाई है और इस जन्नत का मुझे ख्वाहिश है कि मैं इसका सैर करूं। तो जब वो शद्दाद जन्नत का सैर नहीं कर सका तो हम और आप क्या कर पाएंगे? रब को नाराज करके कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लिहाजा रब को राजी करने के लिए अपना रिश्ता कुरान से जोड़ना होगा, अपना रिश्ता कुरान के पढ़ाने वालों से जोड़ना होगा। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है, तुम में सबसे बढ़िया वो आदमी वो है, तुमसे अच्छा आदमी, तुम लोगों में से सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान को पढ़ता भी है और उसको पढ़ाता भी है। तो आप बताइए, कुरान के पढ़ने वाले को बुरा भला कहने वाले आप कहां हैं? आप किस जगह पहुंचे हुए हैं? आप तो मैं कहता हूं दुनिया में भी खाली हाथ हैं, आप दुनिया में भी गरीब हैं और आखिरत में भी आप गरीब रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? इसलिए कि जिस उलमा से हम इस्तिफादा हासिल करते हैं, जिस उलमा से हम फायदा हासिल करते हैं, जो हमारे नबी के वारिस हैं, हम उनको गालियां देते हैं, उनसे एक गलती हो जाती है तो उनका इशार हम चौक चौराहे पे करते हैं, वह न जाने क्या क्या बात कर बैठते हैं, ऐसी बात करते हैं, बात गलत भी होती है, उनको दलाइल के साथ हम पेश करते हैं, उस मौलाना को, उन उलमा को आप गाली देते हैं तो पता चला कि आप हमारे नबी को भी गाली देते हैं। तो बताइए हम जन्नती होंगे या जहन्नमी होंगे? फैसला हम खुद कर ले। अब बाज लोग तो मदारिस के उलमा जो आपके दरवाजे पर आते हैं, चंदा करने के लिए आते हैं। याद रखिए दोस्तों, हमारे अकाबिर ने मेरठ के एक जलसे में कहा था, अरे तुम चंदा ना देना मत दो, अपने चंदा को समेट कर रखो, अल्लाह जिससे काम लेना चाहेगा ले लेगा। अगर तुम उनको गाली देना चाहते हो तो दे दो, कोई बात नहीं है, तुम्हारे इस पैसे से मदरसा चलना नहीं है, मदरसा तो अल्लाह चलाता है। कैसे चलाता है आप देख सकते हैं। मदारिस की आमदनी का कोई जरिया नहीं है। हमारा तो एक घर 4 आदमी का फैमिली को चलाना, भर दिन राजमिस्त्री के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी हमारा घर नहीं चल पाता है। एक मदरसे के अंदर 50 तलबा होते हैं, उस तलबा को पढ़ाने वाले उस्ताद होते हैं और उसके खाना खिलाने वाले बावर्ची होते हैं, उसके निगहबान मुहतमीम होते हैं, उसके निगहबान क्या कहते हैं समाज के लोग होते हैं, फिर भी कोई आमदनी का जरिया नहीं है। अल्लाह तबारक ताला गैब से उसकी मदद करता है। लाखों रुपए का खर्च है, पता नहीं चलता कौन देने वाला आदमी है। आप एक लोग ऐलान करोगे 100 दरवाजे खुलते हैं। मैंने खुद मुहासबा किया है। मैंने 2023 में एक जलसा किया था। एक साहब ने किसी से खबर भेजा था कि जाओ मौलाना वसीकुर रहमान को बोलना कि इस जलसे में 1 रुपए नहीं दूंगा। मैंने कहा जाओ उनसे कह दो, वसीकुर रहमान अपने लिए काम नहीं कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है। अल्लाह तुम्हारे एक दरवाजा बंद करने से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 1000 दरवाजे खुलेंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे दरवाजे थे जिनको मैं जानता नहीं था, अल्लाह ने जलसा को कामयाब कराया था। इस जलसा में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इस जलसा में भी ऐसे लोग होंगे जो नहीं देना चाहेंगे। आज तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें कि दीन का ऐलान करने वाला चाहे जहां का भी हो, दीन की मुहाफिज करने वाला, हिफाजत करने वाला, जो ऐलान करने वाला जहां कहीं के लोग हो, आप उस पर लब्बैक कहें, सादेक कहें, आप उस पर खड़े उतरे। आपके पास रकम नहीं है, बहुत अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में उनसे कहें हजरत आप दोबारा मुलाकात करेंगे। आपको हालांकि चाहिए ये था कि आप खुद मदारिस के अंदर अपने रकम को पहुंचाए। बात तो बहुत लंबी होनी थी, लेकिन अब तो ऐलान मेरे हाथ में आ चुका है। दोस्तों, हमारी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। एक छोटा सा पैगाम यह है कि कम से कम एक बात को आप ध्यान रखें कि मोबाइल के ज़रिए से हम भी झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों को भी झूठ बुलवाते हैं। तो अल्लाह के वास्ते कहीं से किसी का फ़ोन आए, आपको फ़ोन नहीं उठाना है, उनका जवाब नहीं देना है, मत दीजिए। लेकिन अपने बच्चों के ज़रिए से यह मत कहलवाइए कि अब्बा घर में नहीं है। हालांकि अब्बा कह रहे हैं मोबाइल के अंदर, बोलो कि अब्बा घर में नहीं है।
ये झूठ मत बुलवाइए। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। खास करके हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियों को मोबाइल से इतना दूर कीजिए कि आज इस मोबाइल की लानत ने हमारे मुआशरे को बिल्कुल बिगाड़ कर रखा है। हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा तहलका मचा रखा है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ, चार माँ वाली वो गैरों के साथ भाग रही हैं, दूसरों के साथ निकाह कर जा रही है, दूसरों के साथ गलत रिश्ता कायम कर रही है। ये है मोबाइल का नतीजा। लिहाजा मोबाइल को रखिए। मोबाइल आलात हैं आपके काम के लिए, मोबाइल आलात है आपके अच्छे काम के लिए, अच्छी खबर के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मोबाइल को अपने छोटे बच्चों से दूर रखिए। उनको गेम खेलने के लिए मत दीजिए। ये मत कहिए कि गेम है, उनका जो है नस्ल बर्बाद हो रहा है, उनकी तालीम के अंदर परेशानी हो रही है। पता है आपको, आज यहूदी दुनिया के अंदर पूरी ताकत के साथ और पूरे शोर और शगब के साथ हंगामा मचाए हुआ है। क्यों? इसलिए कि उनके पास इल्म है, वो इल्म को खोना नहीं चाहता है, वो इल्म के जरिए से आगे बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि दौलत के जरिए से आगे बढ़ जाए, कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह की ताकत जब होगी जब आपके अंदर इल्म होगा, आप अल्लाह को पहचानेंगे, आप रब को पहचानेंगे, रब आपको पहचानेगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।